हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ विल्ड रोजेस के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता या बहुत मात्रा में। तो जब हम लोग अबंडेंस की बात करते हैं, यानी कि जो कोई भी चीज़ क्या हो, बहुत बड़ी मात्रा में हो। तो हम लोग जैसे उदाहरण ले सकते हैं, सियाचिन में गुलाब बहुत मात्रा में होते हैं। तो बहुत मात्रा में मतलब जो गुलाब की प्रजाति होती है वो क्या होती है, प्रचुर मात्रा में, बहुत ढेरों सारे। आपको हर एक जगह गुलाब ही गुलाब दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें प्रचुर मात्रा का मतलब बहुत ज़्यादा होगा, बहुत फैला हुआ, बहुत बड़ी जगहों पर। नाउ सेकंड वर्ड इज आयरनिकली। आयरनिकली का मतलब ताने के तौर पर, मतलब किसी को ताना मारते हुए। तो कभी भी हम लोग ताना मारते हुए क्या कर रहे होते हैं, किसी को कुछ चीज़ें बोल रहे होते हैं, थोड़ा ताना मारते हुए, जैसे उसने उसको ताने के तौर पर परेशान करने की कोशिश की। यानी वो क्या किया, वो क्या था, वो उसको जो है वो ताने के तौर पे, मतलब ताना मारते हुए जो है उसे परेशान करने की कोशिश की। ताना मारना मतलब तुम ऐसे हो वैसे हो, ये चीज़ें मतलब उसको ताना देना कि तुम अच्छे नहीं हो, कुछ भी चीज़ें बोलकर, और ताना उसको मार रहा होना, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। नाउ थर्ड वर्ड इज प्रायर। प्रायर मीन्स होता है पूर्व या पहला, यानी कि जो पहले स्टार्ट हुआ हो, मतलब उसका स्टार्टिंग हो, पूर्व का हो, मतलब पहले का, मतलब फर्स्ट फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ हो, वो सारी चीज़ें उसका यह पहला सगाई है। जैसे एग्जाम्पल में है, उसका यह पहला सगाई, यानी उसकी जो सगाई हुई है वो उसकी ये पहली सगाई हुई है जो अभी अभी हुई। तो ये उसका यह पहला सगाई है। तो जब बोले तो पहला का मतलब जो स्टार्टिंग, मतलब पहला ही वो सगाई हुआ, कोई ऐसा नहीं कि बाद में फिर से हुआ हो ऐसा। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं है। तो उसकी उसका यह पहला सगाई है, वो चीज़ है, यानी अभी अभी हुई है, पहला वाला है वो। नाउ फोर नंबर, डोमिनेटिंग, शासन करना। डोमिनेटिंग का मतलब होता है शासन करना। शासन करना का मतलब हुक्म चलाना, किसी भी अपना रौब दिखाना, एक तरह से अपने से छोटे वाले को क्या करना, अपने कंट्रोल में रखना, वो चीज़ है शासन करना, हुक्म चलाना। शेर जंगल के जानवरों पर शासन करता है, यानी जो शेर होता है वो क्या करता है, जंगल के जानवर जो होते हैं उस पर हुक्म चलाता है, यानी उस पर अपना शासन कर रहा होता है, अपना रौब जमाता है, वो सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में उन लोगों को रख रहा होता है। तो शासन करना हम लोग एक सोच सकते हैं शासन कैसे करना। तो अपना रौब जमाना, कोई भी चीज़ें जो है वो दूसरे छोटे जो है उनसे काम करवा लेना, वो सारी चीज़ें, काम लेने की आदत जो होती है हमारी छोटे से। नाउ फिफ्थ नंबर, प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब हमारा जो है वो एक इज्जत, एक तरह का। तो प्रतिष्ठा, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ही है, जैसे राजा के अपने राज्य में बहुत प्रतिष्ठा होती है। यानी राजा जो होते हैं उसके खुद के जो राज्य होते हैं उनमें क्या होती है, राजा की बहुत प्रतिष्ठा होती है, यानी उनका जो एक तरह से जो इज्जत होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उनके राज्य में। तो वो चीज़ें इज्जत में हम मतलब कि हर एक कोई आपको अच्छा समझेंगे, हर एक कोई आपका आदर सम्मान करेंगे, वो चीज़ें, तो ये प्रतिष्ठा है। तो यहाँ पे राजा के अपने राज्य में बहुत प्रतिष्ठा होती है। नाउ सिक्स नंबर, जैसे को तैसा, यानी कि जैसा पहले था वैसा अभी भी है। हम लोग बोलते हैं ना कि वो तो बंदा जैसा का तैसा है, मतलब पहले जैसे उसको देखे थे वैसा ही आज भी वो देखने को मिलता है। वो जैसा पहले बदमाशी करता था, ऐसे शैतानियाँ कर रहा होता था, वैसे आज भी शैतानियाँ करता है। तो वही है, वह जैसे को तैसा है। जैसे को तैसा का मतलब जैसा वो पहले था आज भी उसी तरीके का है। उसको कोई भी चीज़ें नुकसान उसके साथ नहीं हुई, ना ही जो है वो बदला हुआ है, वो पहले की तरह ही आज भी है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सेवन नंबर, फनरल पायर। ऐसे तो पायर का मतलब वो चीज़ें होती है जिसमें क्या होता है, जब कोई लोग डेट कर जाते हैं तो उस टाइम पर जो है लकड़ी का जो ढेर लगाया जाता है उनको उनकी अंतिम संस्कार करने के लिए, उसको हम लोग पायर बोलते हैं। यहाँ पे फनल पायर का हम लोग डायरेक्ट मीनिंग देखेंगे, अंतिम संस्कार।
तो राहुल का अंतिम संस्कार हुआ, राहुल का अंतिम संस्कार हुआ यानी उसका फनरल पायर था, ठीक है। तो वो पायर का मतलब तो ऐसे वो लकड़ियों का ढेर होता है जिसपे मृत बॉडी को जो है रखकर वो अंतिम संस्कार उसकी की जाती है। नेक्स्ट है 8 नंबर, कॉमरेड, साथी। कॉमरेड साथी जो कि हमारे सगे एक तरह से हमारा जो साथ देते हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं, वो साथी। रघु मेरा अच्छा साथी है। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई आपका एक रघु नाम का बंदा है या कोई ऐसा बंदा जो कि आपका साथी है। साथी का मतलब वो हर एक टाइम पे आपकी मदद करने के लिए या हमेशा जो आपके साथ रहता है वो, तो ये चीज़ है, तो वो साथी है। तो वो बातें जो है वो इसमें आती है यानी साथी। नाउ नेक्स्ट नंबर 9 नंबर, रक्सैक। रक्सैक मीन्स होता है घुमक्कड़ थैला। घुमक्कड़ थैला वैसे थैले को हम लोग बोलते हैं या वैसे बैग को बोला जाता है जो क्या होती है ना, जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिसमें कई सारे सामानें रखते हैं। और रक्सैक का ज़्यादातर यूज जो है वो सैनिकों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो जब पहाड़ ये सब पे चढ़ रहे होते हैं तो वो रक्सैक को लेकर चढ़ते हैं, ताकि उसमें अपने ज़रूरतों की सामानों को जो है वो रख सके और जब भी उनको सामानों की ज़रूरत हो वो यूज़ कर सके। तो यहाँ पे रक्सैक का मतलब घुमक्कड़ थैला होता है। तो यहाँ पे सैनिक एग्जाम्पल है, सैनिक घुमक्कड़ थैला लेकर चलते हैं, यानी जो सैनिक होते हैं वो घुमक्कड़ थैला लेकर चलते हैं, ताकि घुमक्कड़ थैला क्या होता है, वो ज़रूरत की सामानें जो होती है उनकी उसमें रखी हुई होती है। नाउ वर्ड 10, एवलेंच। एवलेंच क्या होता है, पहाड़ से गिरता हुआ बर्फ का ढेर। यानी एवलेंच जो होती है वो क्या होती है, पहाड़ से गिरता हुआ जो बर्फ का जो ढेर होता है उसको हम लोग एवलेंच बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब सियाचिन ये सब साइड पे या बर्फीली जगहों पर जहाँ पे पहाड़ के ऊपर बर्फ ये सब होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, तूफानी हवाएं या ये सब चल रही होती है, तो क्या होता है, बर्फ का जो ढेर है वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लिए, पहाड़ से गिरता हुआ बर्फ का ढेर कई सैनिकों को घायल कर दिया। यानी जो पहाड़ से गिरता हुआ जो बर्फ का ढेर था, जो कई सारे बर्फ जो है वो एक साथ जब गिर रहे थे पहाड़ के ऊपर से, तो वो क्या किए, कई सारे सैनिकों को घायल भी कर दिए। जैसे हम लोग इस स्टोरी में भी सियाचिन द प्लेस ऑफ विल्ड रोजेस में भी देखे कि एक सैनिक जो थे, जो रियल स्टोरी थी जिस सैनिक की, जो क्या होते हैं वो पहाड़ से गिरता हुआ बर्फ की ढेर की वजह से क्या होते हैं, वो क्या एक खाई में चले जाते हैं, जो बहुत बड़ी खाई होती है और अंदर वो धंस चुके होते हैं, जी, जो लगभग 6 से 7 दिनों के बाद उसको निकाला जाता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा नहीं रहते, क्योंकि कई सारे जो है उनके बॉडी में प्रॉब्लम्स आ चुकी होती है और कई सारे अंग जो है वो उसके खराब हो चुके होते हैं। नाउ वर्ड 11। नाउ नंबर जो है नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर, पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है कर्मचारी वर्ग। जो भी कर्मचारी वर्ग होते हैं जो हमारे साथ काम ये सब कर रहे होते हैं, या किसी के साथ या किसी कंपनी में जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो उनको हम लोग कर्मचारी वर्ग बोलते हैं। जैसे टाटा कंपनी के एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, टाटा कंपनी के कर्मचारी वर्ग बहुत अच्छे हैं। यानी टाटा कंपनी के जो कर्मचारी वर्ग जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, यानी वो अपना जी जान से लगन से काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ के जो कर्मचारी वर्ग है, यानी जो लोग काम करते हैं वहाँ पे, कर्मचारी वर्ग वही है जो काम करते हैं, तो वो बहुत अच्छे होते हैं, यानी अपना काम जो है वो नियम से करते हैं। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को देखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक यह वर्ड मीनिंग पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।